सहाबा इकराम ने भी निकाह फरमाए और निकाह फरमाने का हुक्म दिया। औलिया इकराम ने भी निकाहें फरमाए और निकाह फरमाने का हुक्म दिया। अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी निकाह फरमाए, निकाह फरमाने का हुक्म दिया। लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने निकाह फरमाई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था बयान कर दूं? उस वक्त हयात में नहीं थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, लेकिन पावर देखिए। इस्माइल अलैहिस्सलाम के घर आते हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम उस वक्त मौजूद नहीं हैं, और मौजूद नहीं हैं तो उस औरत से पूछते हैं, बेटी ये बता इस्माइल है कहाँ? क्या कि बाबा वो तो नहीं है, गए हैं काम पे। अच्छा ये बताओ, छोड़ो कहीं गए हैं, घर की कैफियत क्या है? क्या बड़ी परेशानी है, बहुत मुसीबत है, बहुत दिक्कत है, माने जितनी भी परेशानियां हैं उसकी ज़बान से निकल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस्माइल आएगा तो उससे कह देना चौखट बदल ले। चले गए। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम आते हैं तो फरमाते हैं एक साइल आया था। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाए कौन सा साइल था, कैसा था? कहा कि शक्ल सूरत तो मैं पहचानी नहीं, ये बुजुर्ग शख्स थे। उन्होंने फरमाया कि तेरे घर की कैफियत क्या है, तो मैंने सब कुछ बताया। तो उन्होंने क्या कहा? कहा कि इस्माइल आएगा तो कह देना कि चौखट बदल ले। इतना कहना था। कहा जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम जलाल में आ गया, गुस्सा में आ गए और उस औरत को तलाक दे दिया। अब वो परेशान है, भाई एक लफ्ज चौखट बदल देना क्या मतलब? वो कहा नाव देखे न ताव देखे नहीं, क्या मैंने गलती की है? कहा तेरी गलती कुछ नहीं है, जो साइल तुम्हारे दरवाजे पे आए थे, जो उन्होंने बयान फरमाया, मैं उस बात पे अमल कर रहा था। तूने क्या फरमाई और क्या अपनी ज़बान से निकाली, मैं इस चीज को नहीं लेता, लेकिन वो साइल कोई और नहीं था। मैं इसकी कैफियत में बताऊंगा तुझे। कहा कि वो साइल नहीं थे, हकीकत में मेरे वारिस थे, जिन्होंने ये बात कही। बारे कह इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस औरत को तलाक दी, दूसरी निकाह फरमाई। उस वक्त क्या हुआ, फिर वो आए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, और आने के बाद पूछा कि बेटी बता तेरी घर की कैफियत क्या है? वो फरमाते हैं कि जिस हाल में अल्लाह रखे वो हाल बेहतर है। तो उन्होंने कहा, वाकया बहुत लंबा लगेगा, एकदम शॉर्ट में मैं बयान करूँ जी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया कि इस्माइल आएगा तो उससे कह देना कि चौखट को मजबूती से पकड़ के रख। जब आए कहा कि एक साइल आए थे और उन्होंने इस तरह बातें कही। कहा कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, घर बस गया आने लगे। फिर वो बातें सामने आई कि आखिर वो साइल कौन थी? मुझसे पहले भी कोई औरत थी आपके निकाह में जिसको आपने छोड़ दिया, मुझे ये मालूम है, और मुझे नहीं छोड़ा। इस्माइल अलैहिस्सलाम बयान फरमाते कि वो मेरे अब्बा हुजूर थे, जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह का लक़ब अता किया है। इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम थे, वही थे मेरे अब्बू। कहा कि ऐसा क्यों कहा? कहा कि सुनो, जिस औरत ने अपनी तमाम बुराई किसी साहिल के सामने रख दे, वो घर के लिए कामयाब नहीं है। वो औरत उस घर के लिए उस घर को कामयाब नहीं बना सकती। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दर्स इबरत दिया हमें, ए लोगों, ए औरतों, ए मेरी बेटियों, तुम्हारे घर में लाख मुसीबत हो, परेशानी हो, कोई साहिल आए, कोई मुसाफिर आए, चाहे कोई भी आए, अगर तेरे घर की कैफियत पूछे तो अच्छा उसे बताया करो, बुरा कभी ना बयान करो, इससे तेरा नुकसान होता है। इसलिए घर के अंदर की जो राज है
घर में रखा जाए, इससे पता ये चला कि इसे जाहिर ना की जाए। घर चमकता है एक औरत की वजह से, घर महकता है एक औरत की वजह से, घर में गुले गुलजार खुशबू पैदा होती है औरत की वजह से, और घर के अंदर नर्क पैदा हो जाती है, घर के अंदर जहन्नम बन जाता है एक औरत ही की वजह से। तो औरत चाहे तो घर को जन्नत बना दे, औरत चाहे तो घर को जहन्नम बना दे। इतना पावर अल्लाह ने अता किया है। मेरी माँ बहनों, इस बात को याद रखिए, आपको अल्लाह ने इतना मर्तबा अता किया है जो मर्दों को नहीं दी है। इस बात को भी याद है। आपका भी मकाम बहुत बुलंद है, शौहर का मकाम तो है, लेकिन औरतों का मकाम भी बड़ा बुलंद है। एक घर को चलाने के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और उसके पाँव में जो पावर अल्लाह ने अता किया है, जिस चौखट से अंदर चली जाए उस घर में बरकत हो जाती है, अगर वो चाह ले, नेक हो तब। और बद हो तो जिस घर में कदम रख दे उस घर की बर्बादी तय है, ये भी है। तो इसलिए नेक बनिए और नेक काम कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दिन सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। व अस्सलामु अलैकुम।